हमारी नई क्लास में सबका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं जैसे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। 9वीं त्रिकोणमिति से संबंधित ही है। उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी उनको काम में लिया गया है। सबसे पहले त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले एक तो कुछ चीज़ें बता दूं। जैसा कि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टूडेंट की ये मेंटेलिटी हो जाती है कि त्रिकोणमिति तो हमें आने वाली ही नहीं है। पता नहीं क्यों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, शायद उनको डर लगता है इन नामों से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मेरा मानना ये है कि गणित की जितनी भी मैथ्स में हमारे पास अलग अलग टाइप के मैथ्स है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, और भी जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गई ज्योमेट्री वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा ये मानना है कि सबसे आसान अगर गणित का कोई हिस्सा है तो वो त्रिकोणमिति है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसमें थोड़ा इसकी सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज है, वो यूज में लेनी है, तो बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आएगी। त्रिकोणमिति नाम से पता चल रहा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सारी जो है वो किस पर है? त्रिभुज पर। और त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति को समझने की कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण नाम दे दिया उसको एबीसी। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, बी पे बन रहा है कितना डिग्री? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। अब जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं उस हिसाब से 90 डिग्री किस भाई, अगर समकोण त्रिभुज हुआ, एक कोण अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि वो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अकेला 90 है तो बाकी दो मिलकर 90 है, प्रत्येक अलग अलग कर देते न्यून कोण ही होंगे, यानी 90 से छोटे होंगे। तो ये सबसे बड़ा कोण है, और हमने ये देखा कि सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा को हमने नाम दिया है, क्या नाम होता है इसका? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। अब ये है तो कर्ण का स्थान तो फिक्स है, यानी कर्ण कहाँ आएगी वो तो फिक्स है, 90 डिग्री के ठीक सामने अपोजिट वाली साइड। ध्यान रखना ये पूरा। अब उसके बाद दो साइड बचती है। अब जनरली जो हम आज तक पढ़ते आए हैं वो हम ये देखते हैं कि ये ऊंचाई है, इसको लंब बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, और ये आधार यानी कि बेस होता है। सही भी है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अब हमारे यहाँ त्रिकोणमिति में जो लंब और आधार है, परपेंडिकुलर और बेस, वो सारे कौन तय करने वाला? हमारा थीटा, यानी कि न्यून कोण। अभी हम बात करते हैं एंगल्स की, देखिए ध्यान से। ये इस तरह से अगर थीटा, यानी कि यहाँ जो ये दे रखा, हमें थोड़ा बता दूं, इसको हम पढ़ते ही हैं, उच्चारण इसका थीटा से है। ये न्यून कोण होगा, ये वाला यहाँ पर, ये। अब बात समझने की कोशिश करना, अगर थीटा यहाँ है, यानी यहाँ दिया सिंपल सा जो सीधा त्रिभुज दिख रहा है, तो थीटा के ठीक अपोजिट यानी उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी, ये हमेशा हमारी कौन होगी? लंब। लंब को परपेंडिकुलर से बोलते हैं, इसलिए किससे लिखा गया है? पी से। हाइपोटेन्यूस ही है, इसलिए उसको किससे लिखा गया है? कर्ण को एच से। तो फिर ऑटोमेटिक ये वाली साइड क्या बच गई हमारी? आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, तो हम किससे लिखेंगे? 20 से। ये हुआ। अब इसी में थोड़ा फटाफट एक चीज और समझ लें, अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा हो, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, और हमारा थीटा जो न्यून कोण है वो हमें यहां दिया गया है, यानी कि कहां पर? ए पर। देखो इसमें सी पे था, उसके सामने हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो मेरा कर्ण है। थीटा अगर यहाँ है तो उसके अपोजिट ये वाली साइड होगी, तो इस बार लंब कौन बनने वाला है? बीसी। तो फिर ये कौन बनेगा? आधार, जिसको हम बेस यानी बी से लिखते हैं। तो दोनों में ध्यान रख ले, थीटा न्यून कोण हमें बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली होगा। नहीं कुछ गिवन है तो सिंपल सा जान लेते हैं, वहां लेंगे। अब जो सबसे पहली चीज हमारे यहाँ त्रिकोणमिति में आती है, ये हमने थोड़ा सा इनकी भुजाओं के बारे में बता दिया है। पहले कोर्स में ज्यादा चीजें हुआ करती थी, 4 चीजें होती थी त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पहली, दूसरी विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तीसरी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और चौथी जो सर्वसमीकाएं आधारित सबसे महत्वपूर्ण है। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पिछले साल से बोर्ड के कोर्स में से हटा दी गई है। तो अब 3 चीजें हमारे पास बचती है। सबसे पहली चीज जो हमारे कोर्स में है, सबसे फर्स्ट, और वो है ये न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। देखो न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है,
तो और हमें बताइए 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके अलावा जो बाकी दो एंगल बच रहे हैं, दो कोण, वो दोनों ही न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ बन रहा है तो हमने उसके हिसाब से लंब बताया, ये तो ये लंब बताया। ये न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये अनुपात ये जो इस समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं आ रही है उनमें आपसी संबंध से अनुपात है, तो रेशो में होगा यानी कि बट्टा में होगा। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके हिसाब से कैसे नाम दिया गया वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा इस पर ध्यान देके इस चीज को समझिएगा। सबसे पहली और जो स्पेशल और महत्वपूर्ण चीज दी गई है, तीन भुजाएं लंब, कर्ण और आधार है, उन्हीं से रिलेटेड है। देखिए जहां तक हिंदी में इनके याद अनुपातों को याद रखने के लिए एक तरीका बनाया गया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे याद रखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का भी एक अपना स्पेशल तरीका उन्होंने बना रखा है। अगर हम पहले हमारी बात करें, यानी कि मैंने इस तरह से लिखा, देखें ध्यान से, ल आ ल क आ। देखो बचपन से ये चीज सुनते हुए आए सब जने, लाल कक्का पुराने टाइम में यही पढ़ाया जाता था। लाल कक्का बोलते हैं, लाल कक्का, ल आ ल क आ। यहाँ पर ल क्या है, लंब, आ क्या है, आधार, और क है कर्ण। तो तीन अनुपात नजर आ रहे हैं हमें इस तरह से। पहला है हमारा लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, और तीसरा लंब बटा आधार। और इनके रिवर्स करें उल्टे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। और ये जो 6 मान आ रहे हैं यही हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, और आजकल वैसे भी सबको पता है, आजकल हिंदी भी आधी इंग्लिश में चलती है और बोलने वाले उसको हिंदी प्लस इंग्लिश करके इंग्लिश बोलते हैं। तो लंब को ल से नहीं लिख के एल से लिख दिया, आधार को ए से लिख दिया, और कर्ण को के से लिख दिया है। तो इस तरह से, तो ऐसे भी देख सकते हैं, एल बटा के वही लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इस तरह से। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं कौन से और किस किस तरह से हम वो देखें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और वो इस तरह से है। जो सबसे पहला वाला है वो है हमारा साइन थीटा। थीटा जो एंगल होगा उसके लिए है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरा हमारा है कॉस थीटा, और तीसरा हमारे पास होता है टेन थीटा। अब इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं क्या, कैसे होते हैं वो देखो। जो हमने लाल कक्का लिखा, जो फर्स्ट वाला आ रहा है ऊपर से नीचे, जो फर्स्ट वाला वो किसके लिए, साइन के लिए। जो सेकंड वाला आ रहा है वो कोस के लिए, और जो थर्ड वाला है वो टेन के लिए। यानी साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। थोड़ा ध्यान देना इसको, साइन थीटा हमारा हो गया लंब बटा कर्ण, जिसको अभी हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी लिखने वाले हैं। लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये यहीं पे लिख देते हैं, पी बाई एच हो गया। कोस थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, ये हमने लिख दिया आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बाई एच। और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, ये यहाँ से लंब बटा आधार, यानी कि ये हो गया पी बाई बी। तो ये तो मेन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। जो बाकी 3 है शेष, वो इनके रिवर्स है, यानी कि उल्टे। जैसे साइन थीटा है तो उसका उल्टा, यानी कि मैं चौथा नंबर करके नंबरिंग कर रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी देख ले। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। इसको उल्टा कर दे या फिर यूं पढ़ ले, लंब बटा कर्ण, तो उल्टा क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। और कर्ण बटा लंब अगर आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एच बाई पी, उल्टा करना है। कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा। कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो वो हो गया हमारा कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बाई बी। और लास्ट हमारा हो गया टेन का रिवर्स यानी उल्टा कॉट। अगर टेन लंब बटा आधार है तो वो होगा हमारा आधार बटा लंब, यानी कि बी बाई पी। तो ये इनसे मान निकलेंगे। हालांकि इनको बुक्स में किस तरह से बताया जाता है वो बता दूं, ये हमने सिंपल मान निकालने के हिसाब से बताया है। बोलने को तो एक कर्ण होता है जिसको सबसे बड़ी भुजा बोली जाती है, और हम इनको आधार लंब या लंब आधार नाम दे देते हैं। बाकी मैं बता दूं किस तरह से होता है। ये वाली जो साइड है BC, इसको बोला जाता है हमारा जो न्यून कोण आ रही है ना, जहां न्यून कोण बन रहा है उससे संलग्न यानी उससे जुड़ी हुई यानी उससे अटैच वाली साइड है भुजा, ध्यान देना। और इस वाली भुजा को बोला गया जो हमारा न्यून कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा है। ठीक है, इनको नाम दे दिए गए लंब, आधार, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, हाइपोटेन्यूस, जो भी है थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए। और ध्यान रखें ये अनुपात के रूप में है सारे मान। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन्हीं से संबंधित हमारे प्रश्न आएंगे। होने वाला क्या मैं बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय यूज में आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय यानी अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं या 2 साइड पता है तो हम तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें तीनों साइड पता है तो हम इनमें से कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनके मान ज्ञात करने का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, हालांकि बहुत आसान सी चीज़ है।
सबसे मेन स्पेशल चीज जो दिमाग में रखनी है क्या है, थीटा कहाँ पर गिवन है। बिल्कुल प्रश्न में मालूम होगा थीटा अगर स्पेशली दिया है कहाँ पर है, ऐसा बोलेगा नहीं कि थीटा यहाँ, वो हमें समझना है कैसे होगा जब प्रश्न आएगा, जब हम बात करेंगे। 90 का है वो हमें कंफर्म होगा, और फिर न्यून कोण के हिसाब से ही हमारा लंब और आधार तय होगा। तो जब तीनों साइड हमें पता हो जाएगी, दो हमें दी हुई होगी, तीसरी हम पता कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हमसे जिसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाएगा हम उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें कि हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन हम एक क्वेश्चन भी करके ये देखते हैं कि भाई हाँ एग्जैक्टली इसको कैसे करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1। अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह से दे रखी है, इसमें हमें थीटा को लेके भी क्लियर हो जाएगा और दोनों बातें क्लियर ही है। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज है ABC, ये इस तरह से, और ध्यान से देखिएगा इसमें हमें 90 दे रखा है कि 90 जो है वो कहाँ पर है, B पर, राइट एंगल यानी कि 90 B पे है। तो A और C जहां मर्जी पड़े वहां लिख लो, किसी ने यहाँ लिख लिया A, यहाँ लिख दिया C, किसी ने A यहाँ C, देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो A यहाँ कर दिया, C यहाँ कर दिया थोड़ी देर के लिए, कोई कहना ऊपर ही लगूंगा नीचे C ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमें ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना है कि हाँ मैंने कहाँ लिया है। अब दिया क्या है, इन्होंने ये कह रखा है कि जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, और एक वैल्यू और दे रखी है BC की, वो 7 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिएगा मान पूछा क्या गया है, बोले साइन A का मान बताओ और कॉस A का मान बताओ। और ध्यान से दूसरा देखोगे तब हमें चीज क्लियर होने वाली है, साइन C कोस C के मान भी पूछे गए ये है। तो अभी जब हम करेंगे तो हमें चीज क्लियरली मालूम हो जाएगी। सबसे पहले देखिए AB 24 है, यानी ये वाली साइड हमें 24 सेंटीमीटर है, और BC यानी ये वाली हमें 7 सेंटीमीटर है। तो सबको पता है 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण है, तो कर्ण तो फिक्स है, देखो कर्ण को लेके कोई डाउट नहीं, हाइपोटेन्यूस। तो लंब और आधार अभी थोड़ी देर के लिए हम बिना थीटा के देखें नॉर्मल तरीके से, तो लंब और आधार हमें मालूम है, कर्ण ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, फटाफट कर्ण निकाल दें। ये हमने ले लिया त्रिभुज ABC और इसमें लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय जो है उससे अगर हम कर्ण की बात करें तो हमारा AC है, कर्ण देख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 7 का हो गया 49, 24 का हो गया 576, जुड़ के हो गया 625, और जैसे AC निकाला स्क्वायर हटाया इधर लगा रूट, और 625 का रूट कितना हो गया 25, यानी कि हमारी तीसरी साइड भी आ चुकी है हमारे पास। अब तीनों साइड आ गई। अब ध्यान देने वाली बात, फर्स्ट किसकी वैल्यू पूछी है, साइन A और कोस A। ध्यान देना अब जो मैं कह रहा हूं, साइन सबको पता है, साइन लंब बटा कर्ण से निकलने वाला है, ठीक है, किससे निकलेगा, लंब बटा कर्ण। कोस किससे निकलता है, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जरा डायग्राम में आ जाओ पहले। मैं क्या कह रहा था, थीटा दिया होगा इसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझ लो पहले। तो साइन A और साइन C में डिफरेंस क्या है, साइन की वैल्यू निकालनी है, लंब बटा कर्ण से निकलेगी, तय चाहे वो ये हो चाहे ये हो, लंब बटा कर्ण से ही निकलेगी। लेकिन साइन A निकालोगे तब थीटा यानी न्यून कोण कहां पर होगा, A पर, और अगर थीटा A पर है तो फिर लंब कोण होगा 7। लेकिन अगर साइन C पता कर रहे हो तो थीटा कहां पर होगा, C पर, और अगर थीटा C यहां पर है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा यानी 24 क्या बन जाएगी, लंब। तो लंब और आधार चेंज होंगे, थीटा कहां लिया उसके अकॉर्डिंग देखने। हम साइन A की वैल्यू निकाल रहे हैं, लंब बटा कर्ण, अगर थीटा A पर है तो लंब हमारा 7 होगा और कर्ण हमारा 25 होगा। और अगर हम कोस पता कर रहे हैं, कोस A, थीटा A पर ही है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और अगर थीटा यहां पर है तो ये हमारा आधार होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 बटा 25। ये इस तरह से है। और अगर दूसरे की बात करें हम, तो हमसे पूछा गया है साइन C और कोस C। अब फिर से वही बात आ रही है, साइन लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण से आंसर आने वाला है, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब की बार थीटा कहां पे लोगे, C पर, और C पर अगर थीटा है तो लंब कौन बनने वाला है, 24, यानी अब लंब 24 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लंब 24, कर्ण तो हमारा फिक्स है 25, और अगर थीटा C पर है और ये लंब हो गया तो ये कौन हुआ, आधार, तो आधार बटा कर्ण, यानी हमारा आंसर कितना होगा 7 बटा 25। तो कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले दो साइड से तीसरी साइड निकालनी है मेन, और सबसे स्पेशल थीटा कहां पर है उसके अकॉर्डिंग ही लंब तय होगा, और लंब तय होगा तो बचा हुआ आधार हो जाएगा।
कर्ण को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस तरह से हम बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद 8.2 1.2 में हमारे पास विशेष कोण हो गए जो बहुत ही आसान सी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन जो उसको सिंप्लीफाई करना है ना आगे तक, वो थोड़ा ध्यान रखना है। टेबल से वैल्यू पुट करना मुश्किल नहीं है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।